अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, अभी आप जैसा कि सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर कि एक लासानी सरकार के नाम से एक लासानी शैतान इस दुनिया में मारज़ वजूद में आया है। लासानी शैतान जो है तो ये अपने आप के खुदा होने का भी दावा करता है, कभी रसूल होने का दावा करता है और कभी कहता है कि मैं महदी हूँ। पता नहीं क्या क्या उसने कहा है। यहाँ तक कि उसके खुराफात इतने बढ़ गए हैं कि वो कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम को मेरा ज़मीन पर वज़ीर बना दिया है। यानी उसका मानना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वो तमाम खूबियाँ अता फरमाई हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई गई थी। वो ख़ुद अपनी एक किताब में लिखता है कि उसके एक पीर का वाक़या नकल करता है कि मैं सोया हुआ था और मेरे पीर साहब ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम आसमान पर जाओ, आसमान पर जाना चाहते हो, चलो मेरे साथ। और उन्होंने मेरी आंखें बंद करवाई। मैंने आंखें बंद की तो जब अब कहा खोलो, खोला तो कहा ये पहले आसमान पर हो तुम। फिर कहा आंखें बंद करो और फिर कहा खोलो तो कहा ये दूसरे आसमान पर हो। इसी तरह वो 6 आसमानों तक पहुंचता है। जब 7वें आसमान पर जाने की बारी आती है तो उसके पीर साहब कहते हैं कि इससे आगे सिर्फ मैं जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते हो। यानी उनके पीर साहब का ये मानना है कि मैं तुमसे एक दर्जा आगे हूँ। उसी 6ठे आसमान पर उसके साथ ये होता है कि वो देखता है कि आसमान के तमाम सितारे मेरी झोली में आकर के पड़ गए हैं। और पीर साहब कहते हैं कि ये जो सितारे हैं ये तमाम औलियाए किराम हैं जिनकी पहुंच 6ठे आसमान तक है, उन सबको मैंने तुम्हारी झोली में डाल दिया। मतलब ये है कि वो सब तुम्हारे ताबे फरमान हो गए हैं। अब ये तुम्हारे गुलाम हैं और तुम इनके आका हो। और फिर जब उसके बाद बात आती है कि एक बार खुद बताता है वो कि वारिस फ़ख्र एक किताब है, उसमें लिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि क्या तुम 7वें आसमान तक पहुंचना चाहते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लेकर के जाते हैं और मुझे 7वें आसमान तक ले जाते हैं, बल्कि उससे आगे लामका तक ले जाते हैं। और आगे माज़अल्लाह वो लिखता है कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला को नूर के एक गोले की शक्ल में देखा। तो हज़रात गिरामी, ये वो शख्स है जो अपने आप को न जाने क्या क्या समझ रहा है और खुराफात जन्म दे रहा है। बल्कि उसके यहाँ जो महफिल सिमा का प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है, प्रोग्राम सजाया जाता है, उसमें उसे कहा जाता है आ गया खुदा, ये आ गया, लो खुदा आ गया। और उसको उसके मानने वाले खुदा होने का भी दर्जा दे रहे हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हर तरह से उसकी किताबों का आप पढ़िए तो कोई भी ऐसी बात नहीं मिलती है जिसमें उसे खुदा या रसूल का दर्जा दे करके ना पेश किया गया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने तक यानी कि क़यामत के आने तक 30 दज्जाल आएंगे और 30 नबूवत के झूठे दावेदार आएंगे। उनमें से एक ये भी जिसने अभी अगरचे सराहतन ये दावा नहीं किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन बातें ऐसी ऐसी करता है कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये दावे नबूवत के बहुत ही करीब है, जो नबूवत का दावा कर सकता है। और इसका नाम तो सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी है, लेकिन ये अपने आप को लासानी सरकार कहता है। बेशक ये लासानी है, लेकिन लासानी शैतान है, यानी अपनी शैतानियत में ये लासानी है। इसका कोई सानी इस दौर में मौजूद नहीं होगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो एजाज़ात अता फरमाए, जो अलक़ाबात या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह की भी फजीलतें अता फरमाई है, उन फजीलतों को कोई नहीं पा सकता। अंबिया किराम जब उन फजीलतों तक नहीं पहुंच सके, किसी भी नबी को मेराज ना हुई ऐसी जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुई, तो फिर एक बंदा, एक वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, उसे वो मेराज कैसे अता हो सकती है। हज़रात, हमें ज़रूरत है कि हम इनके फितनों से बचें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके फितनों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि